हर डीजे के सेटअप में एक चीज की तलाश हमेशा रहती है, वो एकदम परफेक्ट क्रिस्प हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, है ना? वो आवाज जो बीट में जान डाल दे। लेकिन ये आवाज आती कहां से है? इसका राज एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट में छुपा हुआ है। और जब भी मार्केट में नजर दौड़ाते हैं तो ये 3 नाम सबसे आगे आते हैं, D450, D518 और D750। आखिर इनमें फर्क क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अपने साउंड सिस्टम के लिए सही चीज कौन सी है? तो आज इस पूरी चीज को आसान बनाते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस फैसले में मदद करना ताकि अपने सेटअप के लिए बेहतरीन हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF ड्राइवर चुना जा सके। चलिए शुरू करते हैं। ये है वो चीज, कंप्रेशन ड्राइवर। यही वो पार्ट है जो साउंड सिस्टम में वो तेज साफ हाइज या ट्रेबल पैदा करता है। इसके बगैर म्यूजिक में वो मजा ही नहीं, सब कुछ फ्लैट सा लगता है। अब इससे पहले कि हम अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर करें, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डिवाइस है क्या और ये काम कैसे करती है। इसके काम करने का तरीका ना बड़ा मजे का है। समझें कि ये एक फनल की तरह है। एक बड़े डायफ्रेम से आवाज बनती है और फिर उसे एक छोटे से सुराख, जिसे थ्रोट कहते हैं, उससे गुजारा जाता है। आवाज को इस तरह कंप्रेस करने से ही उसमें जबरदस्त ताकत और सफाई आती है। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है। ऑडियो सिग्नल डायफ्राम को हिलाता है, आवाज उस छोटे से रास्ते से कंप्रेस होकर हॉर्न से बाहर निकलती है और दूर तक एकदम साफ सुनाई देती है। अमल सिंपल सा है लेकिन रिजल्ट बहुत पावरफुल। ठीक है, तो अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि वो जो टेक्निकल नंबर्स लिखे होते हैं जो इन ड्राइवर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, उनका आखिर मतलब क्या होता है। तो सबसे जरूरी चीज ये है, वॉइस कॉइल का साइज सीधा सीधा आवाज के कैरेक्टर पे असर करता है। अगर सिर्फ वो तेज पतली छनछन वाली आवाज चाहिए तो छोटा कॉइल ठीक है, लेकिन अगर हाइज के साथ थोड़ी मोटाई, थोड़ा मिड रेंज भी चाहिए तो फिर बड़ा कॉइल काम आता है। और देखें, जो लोग इस फील्ड में हैं उनका तजुर्बा भी यही कहता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि हर ड्राइवर एक खास काम के लिए बना है। कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, बस उनका मकसद अलग अलग होता है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, चलिए इन 3 मशहूर मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ इन तीनों का पूरा ब्रेकडाउन है। सबसे पहले है D450। ये सबसे छोटा है, 60 वॉट के करीब, और इसका पूरा फोकस है बिल्कुल साफ तेज हाइज पर। फिर आता है D518, 80 वॉट के आसपास, जो हाइज के साथ थोड़ा मिड रेंज भी देता है। और आखिर में है D750, 100 वॉट और 3 इंच के कॉइल के साथ। ये हाइज के साथ सबसे ज्यादा भारी मिड रेंज वाली आवाज देता है। और यहां तस्वीरों में तो ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। साफ दिख रहा है कि D750 का मैग्नेट और पूरा साइज D450 से कितना बड़ा है, और ये बड़ा साइज ही उसे वो एक्स्ट्रा मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज पैदा करने की ताकत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इनमें से कौन सा ड्राइवर किसके लिए सबसे बेहतर है? इसका एक सिंपल सा रूल है, अपने मेन स्पीकर की वॉटेज के हिसाब से ड्राइवर चुनें। एक कम पावर स्पीकर के साथ बहुत बड़ा HF ड्राइवर लगाने से आवाज बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बास पर हावी हो जाएंगे। सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और हां, इस बात को बिल्कुल हल्का नहीं लेना। यह सिर्फ साउंड क्वालिटी की बात नहीं है, यह सीधा सीधा पैसों का नुकसान है। अगर 800 वॉट की स्पीकर को D450 से चलाने की कोशिश की तो नतीजा एक ही होगा, जला हुआ डायफ्राम बार बार। सही ड्राइवर चुन लेना तो पहला कदम है। अब अगला कदम यह है कि उसे महफूज कैसे रखा जाए। चलिए कुछ जरूरी हिफाजती टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ये हर साउंड सिस्टम वाले का बुरा ख्वाब होता है। प्रोग्राम चल रहा है और अचानक आपके बॉक्स से छन छन की आवाज आना बंद हो जाती है। इसकी वजह अक्सर एक जला हुआ डायफ्राम ही होता है, जैसा कि हम अक्सर रिपेयर वीडियोस में देखते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही क्रॉसओवर का इस्तेमाल ड्राइवर को उन लो फ्रीक्वेंसीज से बचाता है जो उसे नुकसान दे सकती हैं। पावर का एहतियात से इस्तेमाल और ओरिजिनल पार्ट्स का इस्तेमाल, ये सब आपके गियर की उम्र बढ़ा देगा। तो अब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। क्या वो D450 की शीशे जैसी साफ हाइज चाहिए, या D518 का बैलेंस साउंड, या फिर D750 की वो मिड रेंज वाली ताकतवर आवाज जो बीट को महसूस हो? फैसला अब आपका है। और अच्छी बात यह है कि अब यह फैसला पूरी मालूमात के साथ किया जा सकता है।